नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं रुचिरा भाग 1 से अष्टम पाठः सूक्ति स्तवक पढ़ेंगे। सूक्ति शब्द शुभ सर्ग तथा उक्ति मूल शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति का अर्थ है अच्छा वचन। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सूक्ति स्तवक अर्थात अच्छे वचनों का गुच्छा। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य भविष्यन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही अर्थात परिश्रम से ही, सिद्धांति सफलता, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनरथे मन की इच्छाओं से, न ही नहीं, सुप्तस्य सोता हुआ, सिंहस्य शेर का, प्रविशन्ति प्रवेश, मुखे मुँह में, मृगा हिरन। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होता है, ना केवल मन की इच्छाओं से। क्योंकि सोता हुआ शेर के मुख में कभी हिरन प्रवेश नहीं करता है। हिरन को शिकार करने के लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। इसका भाव यही है कि कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। पुस्तके पठित पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यह न सार्थक। पुस्तके पठित अर्थात पुस्तक में पढ़े गए पाठ, पाठ अर्थात पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधितः अर्थात अपनाया गया, किं भवेत् क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवन में, यह न जो ही जो नहीं, सार्थक अर्थपूर्ण अर्थात पुस्तक में पढ़े गए पाठ अगर जीवन में नहीं अपनाया गया है तो क्या लाभ है उस पाठ का पढ़ने में। अर्थात इसका भाव यही है कि हमें पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में अपनाना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषान्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सारे, तुषान्ति संतुष्ट, मानवः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का क्या, दरिद्रता अर्थात कंजूसी। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सब मनुष्य संतुष्ट होता है, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य बोलने में क्या कंजूसी। इसका भाव यही है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। गच्छन् पिपीलिको जाति यजनम सतनपि, अगच्छन् बनैतोपि पदमेकम न गच्छति। गच्छन् अर्थात चलता हुआ, पिपीलिका अर्थात चींटी, जाति जाता है, यजनम दूरी का एक माप, सतनपि कैसो, अगच्छ ना चलता हुआ, बनैतपि गरुड़, पदमेकम इसका संधि विच्छेद है, पदम प्लस एकम अर्थात एक कदम, न नहीं, गच्छति जाता है। अर्थात चलता हुआ चींटी तो कई सौ योजन चल जाता है, लेकिन ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसका भाव यही है कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। काक कृष्ण प्रीक कृष्ण क भेद पीक काकायो, बसंत समय प्राप्ते काक काक पीक प्रीक। काक अर्थात कौवा, कृष्ण अर्थात काला, पीक अर्थात कोयल, कृष्ण अर्थात काला, क भेद क्या अंतर, पीक काकायो अर्थात कोयल और कौवे में, बसंत समय अर्थात बसंत समय आने से, प्राप्ते आने से, काक अर्थात कौवा, काक अर्थात कौवा, पीक अर्थात कोयल, पीक अर्थात कोयल। अर्थात कौवे भी काला होता है, कोयल भी काला होता है, क्या अंतर है दोनों में, अर्थात कोयल और कौवे में। बसंत समय आने से क्या होता है, कौवा कौवा होते हैं और कोयल कोयल होते हैं। अर्थात बसंत समय में क्या होता है, कोयल मीठे सुर में गाना गाते हैं, लेकिन कौवा क्या करता है, का करता है। इसका भाव यही है कि बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं।
उम्मीद है ये पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।